मथुरा, चांदी सी चमकती सड़कों पर दीपक जल रहे थे, लेकिन महल के भीतर एक अंधेरा छाया था। रात्रि का समय था, बादलों में बिजली कौंध रही थी, मानो आकाश भी किसी आने वाले चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। वर्षों पहले देवकी के विवाह के समय रथ के ऊपर से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव के शब्दों ने उसे रोक दिया। वसुदेव, राजन, मैं वचन देता हूँ, आपको हमारे हर संतान सौंप दूंगा, बस देवकी को मत मारिए। लेकिन यह वचन भी उन्हें बचा न सका। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। साल दर साल जैसे ही देवकी के बच्चे जन्म लेते, कंस उन्हें अपनी तलवार से मार डालता। कारागार की दीवारें उन मासूम चीखों और माता पिता की बेबसी की गवाह बनी। भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात गहरी हो चुकी थी। कारागार में ठंडी हवा बह रही थी। बाहर बारिश की बूंदें लोहे की सलाखों से टकराकर एक लय बना रही थीं। देवकी कमजोर थी, लेकिन आंखों में चमक थी। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। कारागार की दीवारें जैसे सोने में नहा गईं। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाएं, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान विष्णु, माता पिता, मैं अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब मुझे गोकुल ले जाओ, नंद यशोदा के घर, मेरी जगह उनकी कन्या को यहाँ ले आना। क्षण भर में वह दिव्य स्वरूप लुप्त हो गया और वसुदेव की गोद में एक नन्हा शिशु था। गोल मुख, नीली आभा, मृदुल मुस्कान और पैरों में झुनझुना सी पायल की मधुर ध्वनि। अचानक पैरों की बेड़ियां टूट गईं, लोहे के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में ढह गए। वसुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर अंधेरा, हवा में नमी और आकाश में गरजते बादल। सुदेव यमुना किनारे पहुंचे। लहरें उफान मार रही थीं, मानो उन्हें रोकना चाह रही हों। वह साहस जुटाकर पानी में उतरे। लहरें टोकरी तक उठने लगीं। तभी शिशु के नन्हे पैर पानी से छुए और यमुना शांत हो गई। लहरें रास्ता बनाकर वसुदेव के लिए 2 किनारों में बांट गईं। ऊपर आकाश में गरुड़ चक्कर काट रहे थे। बिजली की चमक में वसुदेव का भीगा हुआ चेहरा दमक रहा था। गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा के आंगन में दीपक की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। यशोदा मैया प्रसव के बाद गहरी नींद में थीं और पास में एक नवजात कन्या लेटी थी। वसुदेव ने कृष्ण को चुपचाप यशोदा के पास सुलाया, कन्या को टोकरी में रखा और वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली। वह बिजली की तरह कारागार पहुंचा। कंस, देवकी, तुम्हारा 8वां बच्चा कहाँ है? वह कन्या को उठाकर दीवार पर पटकने ही वाला था कि वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वह तुझसे दूर है। कंस के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में भय उतर आया। गोकुल में उस सुबह आकाश नीला था, पक्षी चहचहा रहे थे। नंद बाबा और यशोदा के आंगन में नन्हा कृष्ण लेटा था। उसकी बांसुरी जैसी मुस्कान और चंद्रमा सा मुखड़ा देखते ही सबका मन मोहित हो गया। गोपियां दौड़ दौड़ कर देखने आईं। गोपियां, ये तो माखन चुराने लायक आंखें लेकर आया है। और इस तरह गोकुल का हर दिन कान्हा की किलकारियों से भरने लगा। योग माया के वचन कंस के कानों में गूंज रहे थे, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। महल के भीतर वह बेचैनी से टहल रहा था। कंस, वह चाहे जहां हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसने अपने राक्षस सेनापतियों को बुलाया। कंस, गोकुल और आसपास के गांवों में जाओ, हर नवजात शिशु को खोजो और मार डालो। पहली कोशिश में कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल आई। गोपियों को लगा जैसे कोई नई दाई आई हो। वह यशोदा के घर पहुंची और मुस्कान के साथ बोली, पूतना, मैया बच्चे को दूध पिलाकर आशीर्वाद देना चाहती हूँ। यशोदा भोलेपन में मान गई। पूतना ने विष मिला दूध पिलाने के लिए कृष्ण को गोद में लिया, लेकिन नन्हे कान्हा ने उसकी चाल पहचान ली। मुस्कुराते हुए वह उसका दूध पीने लगे और साथ ही उसकी प्राण शक्ति भी खींचने लगे। अचानक पूतना का रूप विकराल हो गया। बाल खुले, आंखें लाल, दांत नुकीले। वह तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। गोकुल में हाहाकार मच गया, लेकिन यशोदा ने कान्हा को जीवित देखकर उन्हें कसकर गले से लगा लिया। कुछ समय बाद कंस ने शकटी नामक राक्षसी को भेजा। वह बैल का रूप लेकर आई और पालना हिलाने लगी। कृष्ण ने खेल खेल में उसके सींग पकड़ लिए और उसे इतनी जोर से पटक दिया कि वह प्राण छोड़ बैठी। गोकुल के लोग आश्चर्य में पड़ गए। गोप, ये बच्चा साधारण नहीं है। एक दिन कंस ने तृणावर्त नामक वायु राक्षस को भेजा। वह आंधी बनकर आया और कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन ऊंचाई पर जाते जाते कृष्ण का भार इतना बढ़ गया कि वह राक्षस थक कर नीचे गिर पड़ा और मर गया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। अब गोकुल में उनकी शरारतें मशहूर हो गईं। सुबह होते ही गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आ जाती। मैया, तुम्हारा लाल हमारे घर का सारा माखन खा जाता है। एक दिन यशोदा ने कान्हा को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाथ में माखन, चेहरे पर मुस्कान और होंठों के पास सफेद मक्खन की लकीर। यशोदा, कन्हैया, तू फिर माखन चुराने लगा? कृष्ण, मैया,
मैंने तो बिल्ली को खिलाया था। गोकुल की गलियों में उनकी बांसुरी की धुन बजती तो गोपियां अपना काम छोड़ देती। एक दिन यमुना किनारे की कहानी और भी अद्भुत हो गई। यमुना में कालिया नामक विषधर नाग ने पानी को जहरीला कर रखा था। लोग पास भी नहीं जाते थे, लेकिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां खेलते खेलते पहुंच गए और सीधा पानी में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया, लेकिन कान्हा उसके फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे, ताल, लय और मुस्कान के साथ। आखिरकार कालिया ने हार मान ली और प्रतिज्ञा की कि वह यमुना छोड़ देगा। कंस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। महल में बैठा वह सोच रहा था, कंस, अब समय आ गया है, मैं उसे मथुरा बुलाऊंगा और यहीं उसका अंत करूंगा। लेकिन यह वही क्षण था जहां से उसका अंत शुरू हुआ। गोकुल में बसंत का मौसम था। बांसुरी की धुन खेतों में गूंज रही थी। तभी मथुरा से अक्रूर नामक मंत्री घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने नंद बाबा से कहा, अक्रूर, नंद महाराज, राजा कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। कान्हा और बलराम को वहां आमंत्रित किया गया है। यशोदा का दिल बैठ गया। यशोदा, बेटा, मथुरा में सावधान रहना। कृष्ण और बलराम रथ में सवार होकर मथुरा पहुंचे। गलियों में लोग बालकों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। नीली कांति वाला कान्हा और गोरे बलराम, दोनों के कंधे पर गदा और धनुष की आभा। रास्ते में एक फूल बेचने वाली ने उन्हें माला पहनाई। कृष्ण, तुम्हारे इस प्रेम के बदले तुम्हारा नाम अमर रहेगा मालिनी। अखाड़े में प्रवेश से पहले एक विशाल धनुष रखा था, जिसकी रक्षा राक्षस सैनिक कर रहे थे। कृष्ण ने सहजता से धनुष उठाया, खींचा और धड़ाम, धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। यह समाचार सुनकर कंस के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। अगले दिन अखाड़े में दो दैत्य पहलवान, चाणूर और मुश्तिक, कृष्ण और बलराम के सामने खड़े थे। डमरू, नगाड़े और जयकारों के बीच युद्ध शुरू हुआ। बलराम ने मुश्तिक को जमीन पर पटक दिया और कृष्ण ने चाणूर को अपने कंधों पर उठाकर धराशायी कर दिया। अखाड़े के ऊपर बैठे कंस ने सैनिकों को आदेश दिया, कंस, इन दोनों को पकड़ लो। कृष्ण गरुड़ की गति से ऊंचाई पर कूदे, कंस के सिंहासन तक पहुंचे और उसका मुकुट छीनकर फेंक दिया। कृष्ण, अत्याचार का अंत हुआ मामा। उन्होंने कंस को बालों से पकड़कर अखाड़े में घसीटा और धरती पर पटक दिया। एक ही प्रहार में कंस निर्जीव हो गया। चारों ओर से जयकार गूंज उठी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। अत्याचार का अंत हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। कृष्ण ने मथुरा का शासन उग्रसेन को सौंपा और कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, मैं आऊंगा। यह कथा आज भी हमें सिखाती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और धर्म की रोशनी अंत में अवश्य जीतती है।